Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg. So in this video, I'm going to discuss about the biology questions of NEET 2021 जो अभी कंडक्ट हुआ है 12 सितंबर को. सो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस का एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूं जिसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस का अभी एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21. इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ओके, तो पहले ऑप्शन में है पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी इज जनरली इन्वर्टेड. दूसरी ऑप्शन है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट. तो जब देखो दोनों ऑप्शन जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि इसका आंसर इन्हीं दो ऑप्शन में एक आएगा. ओके, सो पिरामिड ऑफ जो बायोमास होता है सी के अंदर वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, वो अपराइट नहीं होता. सो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज नॉट करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन द इक्वेशन जीपीपी दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो हियर व्हाट आर रिप्रेजेंट्स. तो आंसर आएगा यहाँ पे आर स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन लॉसेस. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है डाई अडेल्फस स्टेमन आर फाउंड इन. इसमें क्या होता है जो मेल पार्ट होता है मतलब जो एंड्रोशियम होते हैं वो दो रोज में होते हैं, ठीक है, दो लाइंस में होते हैं, तभी उसको बोलते हैं डाई अडेल्फस. सो इसका आंसर आएगा पी प्लांट. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये M1 सेट है और आप अपने सेट में ये मिला सकते हैं कौन सा जो ये क्वेश्चन है वो कौन से नंबर पे है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इन अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल्स टिश्यू टू ट्रीट द डिजीज. तो जब किसी बीमारी को ठीक करने के लिए जो जीन टारगेट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा जीन थेरेपी. सो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है मैचिंग वाला क्वेश्चन है ये. तो इसमें आपने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैचिंग करना होता है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए कि जो सबसे पहले श्योर शॉट आपको पता हो कि इसका ये ऑप्शन आ सकता है तो उसके थ्रू एलिमिनेशन ऑप्शन यूज़ करना चाहिए ताकि हम बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही से आंसर लगा सकें. तो यहाँ पे जैसे है लेंटिसल पहला, तो लेंटिसल का हमें पता है कि लेंटिसल जो है वो स्टेम के अंदर होती हैं पोर्स जिसके थ्रू प्लांट्स गैस एक्सचेंज करते हैं. इसी तरह जो कॉर्क होता है उसमें सुबेरिन डिपॉजिट होता है. ठीक है, सो ऐसी ऑप्शन जिसमें ए का 3 हो और डी का 2 है वो हमारे पास ऑप्शन 2 बन रही है. सो दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द सेट M1. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जेनेटिक्स पार्ट से. द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ जाइगोट, द F1 दैट इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम कॉल्ड. किस डायग्राम के थ्रू हम F1 F2 या जाइगोट या जीनोटाइप को समझ सकते हैं, तो आंसर आएगा पनेट स्क्वायर. ठीक है, विलियम बेटसन ने दिया था ये पनेट स्क्वायर. तो दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द सेट M1. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन PCR. PCR होते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, उसके बाद होता है एनीलिंग, फिर होता है एक्सटेंक्शन. तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है म्यूटेशन इन द प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय. तो म्यूटेशन क्या होता है चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स इन DNA. सो म्यूटेशंस को हम प्लांट में इंड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग गामा रेज. सो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैचिंग क्वेश्चन है. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैचिंग करना है. तो इसमें जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है इसका जो प्रोडक्ट होता है वो है पोमेटो. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन ए का आएगा लिस्ट 2 में. पोमेटो जो लिखा है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. इसी तरह जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसका बेसिस क्या होता है वो होता है टोटीपोटेंसी. तो बी का हो गया 1. ठीक है, और सी जो है मेरिस्टेम कल्चर उससे हम बनाते हैं वायरस फ्री प्लांट. तो ये हो गया सी का 4. और डी जो है माइक्रो प्रोपिगेशन उससे बनाते हैं हम सोमा कलोन्स. ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बायोटेक्नोलॉजी से है. डूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी
एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल यानी कि C2H5OH प्रेसिपिटेट्स आउट, किस चीज़ को प्रेसिपिटेट करता है जब हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं? तो आंसर आएगा डीएनए। ठीक है, तो डीएनए को प्रेसिपिटेट किया जाता है बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डीएनए से डीएनए बनाना, उसके बाद डीएनए से आरएनए बनाना यानी कि एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन्स। ठीक है, तो इन प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो डीएनए से डीएनए में आएगा रेप्लिकेशन। ओके, तो ए का आंसर आ गया हमारा रेप्लिकेशन। बी का होता है डीएनए से एमआरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो होता है हमारा अगला स्टेप, जो प्रोटीन्स बनते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। सो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यह है राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द पीसीआर? पीसीआर का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है? ऑप्शन है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जीन एम्प्लीफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन एंड डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन्स में पीसीआर का रोल नहीं होता। पीसीआर को हम यूज करते हैं इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जीन एम्प्लीफिकेशन और डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्लांट फिजियोलॉजी से। द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स, तो वीडीसाइड के तौर पे कौन सा हार्मोन यूज होता है? तो इसका आंसर आएगा 2,4-D। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्लांट फिजियोलॉजी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट्स? तो प्लांट्स में से मॉर्फिन भी मिलता है, कोडीन भी मिलती है। ओके, विनब्लास्टिन ये एक ड्रग होती है एंटी कैंसर, ये भी हमें मिलती है विनका रोजा से। कुरुक्यूमिन ये भी एक ड्रग है, ये भी मिलती है। रबड़ और गम्स भी प्लांट से मिलती है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दीज आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ओके, सो जो अमाइनो एसिड और ग्लूकोज हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं, वो सेकेंडरी नहीं होते, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा राइट आंसर आएगा, क्योंकि वो ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव गेव राइज टू 2 ATP, ये गलत है यहाँ पे। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 जो होता है वो 2 की जगह 3 ATP देता है, और जो FADH2 है यहाँ पे 3 लिखा है वो 2 ATP देता है, तो आंसर यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2 दिस क्वेश्चन इन सेट M1। नेक्स्ट है हमारा अगेन कॉलम मैचिंग वाला है। तो यहाँ पे जो श्योर शॉट है वो थायोबैसिलस जो होता है वो डीनाइट्रिफिकेशन वाला बैक्टीरिया होता है। ठीक है, मतलब वो किसी भी नाइट्रोजनस कंपाउंड को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। तो सी का आंसर पहला जिस ऑप्शन में है वो आंसर आएगा हमारा। तो यहाँ पे सी का पहला हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। जो नाइट्रोकोकस है वो करता है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, और जो राइजोबियम है वो करता है कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। ठीक है, सी का मैंने बता दिया पहला। तो डी का जो है नाइट्रोबैक्टर वो करता है कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फ्लोरल फार्मूला। ठीक है, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम, प्लांट एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जो ए है फार्मूला वो रिप्रेजेंट कर रहा है फेबियसी फैमिली को। ओके, और जो बी है वो कर रहा है फैमिली सोलानेसी को, सी कर रहा है फैमिली लिलियसी को, एंड जो डी है वो कर रहा है फैमिली ब्रेसिके को। सो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है आपने करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पहली ऑप्शन है इन कैपिंग मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 3- एंड ऑफ HNRNA, तो ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे 3 की जगह 5- आना था। दूसरे ऑप्शन में है RNA पॉलीमरेज बाइंड विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, जो RNA पॉलीमरेज है वो बाइंड करता है रो फैक्टर के साथ ताकि ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट किया जा सके इन द प्रोकैरियोट्स दैट इज इन बैक्टीरिया। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आ गया राइट आंसर। सो जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने। तो यहाँ पे इसमें जो 4th ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म
बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो ज़्यादातर क्वेश्चन नीट में इस बार ऐसे पूछे गए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है, जहाँ आपने बताना था मैचिंग सेट, ठीक है। तो उसको मैच करना था, तो काफ़ी डीप क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए थे। तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसका एनालिसिस बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।